पंजाब का जिक्र किया नरेश जी, तो आपको पंजाब में क्या आकलन लगता है कि क्या वहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के लिए कोई स्पेस है, या आम आदमी पार्टी वहाँ मतलब सारा स्पेस कैप्चर कर चुकी है और इस चुनाव में भी करेगी? सबसे पहले तो मैं ये बहुत लेट हाउस में कह चुका हूँ कि सबसे रोचक चुनाव मेरे हिसाब से पंजाब का है। पूरे देश में सबसे रोचक चुनाव है। कोई आदमी नहीं बता सकता, कोई पोलस्टर नहीं बता सकता कि किसी एक पार्टी की सीट आ रही है। अगर कोई प्रॉपर स्प्लिट हो रहा है तो पंजाब में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में भी लोग कहते हैं कि बहुत सारे पार्टी बन गई हैं, पर है तो दो ही धरा, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। पर पंजाब में सॉलिड 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब में था, 5 सीट पे तो बीजेपी अर्बन एरियाज में प्रॉपर आगे दिख रही है। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, होशियारपुर, पटियाला और गुरदासपुर। अमृतसर को छोड़ देते हैं, अमृतसर में नहीं कहूँगा मैं, पर जलंधर, होशियारपुर, लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला में तो बीजेपी को वहाँ पे अर्बन एडवांटेज दिखता है। अब आती है बात रूरल की। अब 2022 में जब चुनाव हुए तो हम भी वहाँ पे थे, कुछ काम वहाँ पे हम भी देख रहे थे, तो वहाँ पे बीजेपी की कैंडिडेट को रूरल पार्ट्स में तो एंटर भी नहीं करने दिया जाता था, इतनी बुरी हालत थी। अब वो बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उन सब का कोई ना कोई लाभार्थी हर गांव में है, बट उन गांव के लाभार्थियों से जुड़ने के लिए जो कार्डर की स्ट्रेंथ बीजेपी के पास होती है वो तमिलनाडु में पंजाब से ज़्यादा है। पंजाब में स्ट्रेंथ वो खत्म है उनकी, और इसीलिए अभी जो पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ केसेस लगने शुरू हुए, तो कांग्रेस पार्टी ने मास स्विच ओवर किया बीजेपी में। तो अब लोगों को वहाँ मालूम ही नहीं है कि ये आदमी तो बिट्टू है, ये इधर का है कि इधर का है। तो पीपल आर कंफ्यूज, इज नो क्लैरिटी अबाउट इट। तो जहाँ तक स्पेस की बात है, अकाली दल पंजाब की बीएसपी है। जैसे बीएसपी का जो एक हाथी का चिन्ह है कि वो हाथी का चिन्ह देख के अंदर जाएगा आदमी, तो मध्य प्रदेश में वोट डाला तो कि हाथी है, अच्छा नहीं तो डालना पड़ेगा वोट। वैसे ही वहाँ पे वो तकड़ी का जो निशान है, उसकी एक एडवांटेज ये है। और पंजाब की अकेली कार्डर बेस्ड पार्टी अकाली दल है, और कोई पार्टी कार्डर बेस्ड वहाँ पे नहीं। बट डिसएडवांटेज ये है कि जो उनके साथ जो हिस्ट्री रही है पिछले 10 साल की, उसके कारण जो अर्बन हिंदू वोट है वो वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा, तो वो अर्बन एरियाज में उनको डिसएडवांटेज है। अगर बीजेपी और अकाली दल का अलायंस होता तो वहाँ पे स्वीप हो जाता, बट अकाली दल डर गया। बीजेपी नहीं डरी, अकाली दल डर गया। वो इसलिए डर गया क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी का जो हमारा गांव का वोटर है वो भी हमारे पास नहीं आएगा तो हमारे को दिक्कत आएगी। जबकि मैं ऐसा मानता हूँ, अगर मैं सुखबीर बादल की जगह होता, कि बीजेपी के पास तो पूरा देश है राज करने के लिए या लड़ने के लिए, आपके पास तो सिर्फ पंजाब है, तो आप अपना स्पेस कम से कम क्रिएट एक बार करें। और विक्ट्री इज ऑलवेज फॉर द पीपल हु आर करेजियस, हु पुल द ड्राफ्ट। तो उन्होंने वो नहीं किया, तो अब मुझे लगता है कि फिरोजपुर और बठिंडा को छोड़ के तो मुश्किल रहेगी उनको बीजेपी से आगे आने की। तो लगभग वो 3-4 का ही लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं। एक आध सीट पे और उनका चांस था, बट क्योंकि स्विच ओवर इस लेवल के स्विच ओवर्स हुए, तो मुझे लगता है कि वहाँ दिक्कत है। बाकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में स्पेस का वहाँ पे फाइट कर रही हैं। बट जो मैं अगर आज की डेट में देखूँ कि बीजेपी ने भी कुछ कैंडिडेट अनाउंस करने बाकी हैं मालवा बेल्ट में, तो 4 कॉर्नर स्प्लिट होने के पूरे चांस है। किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1, इस तरह की सीटें आ सकती हैं।